हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और प्रभु महान है। परमेश्वर की दया हमेशा हमारे जीवन में है। परमेश्वर हमेशा हमें प्रेम से संभालते हैं, अपने करुणा से संभालते हैं, अपनी दया से संभालते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कल जो है पाम संडे है और खजूर का पर्व है। कल विजय प्रवेश होगा यीशु मसीह का। पाम संडे जो पाम संडे जो है वो हर साल जो है लोग मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। पाम संडे के दिन को क्यों इतना सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाते हैं। इस दिन जो है यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश हुआ था, विजय प्रवेश। बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह का जो है विजय प्रवेश हुआ था यरूशलेम की ओर। और कई लोग इस समय में जो है ईस्टर संडे आने से पहले, गुड फ्राइडे आने से पहले कई लोग जो है, कई विश्वासी जो हैं परमेश्वर के निकट 40 दिन की फास्टिंग के साथ रहते हैं। कई लोग 3 दिन के फास्टिंग के साथ निराहार भोजन बिना वो लोग रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रह के और प्रभु की आशीष को पाने के लिए ललायत होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर हमें आशीष करते हैं और हमारी सहायता करते हैं ताकि हम उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहें। सच में मेरे प्रियो, ये बहुत खुशी की बात है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में निराहार होके जब प्रभु से हम कुछ मांगते हैं या प्रभु के सम्मुख में बैठते हैं। परमेश्वर बहुत खुश होते हैं और परमेश्वर जो है हमें आशीष करते हैं, हमें बहुतायत से आशीष करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज जबकि कल संडे और पाम संडे है, तो कल हम सभी लोग पाम संडे सेलिब्रेट करेंगे और जगह जगह चर्चों में जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया जाएगा। पाम संडे के विषय में जगह जगह प्रचार किए जाएंगे। लोगों को बताया जाएगा, विश्वासी लोगों को बताया जाएगा, अन्य जातियों को भी प्रचार किया जाएगा। कई लोग हो सकता है कि अपने अपनी जगह में जो है वो इधर उधर घूमे, होसना हालेलुया होसना करके खजूर के जो पौधे होते हैं उसे लेके, पत्ते होते हैं उसे लेके वो होसना हालेलुया करके घूमे। ऐसी कई जगह है, विदेशों में होता है, हमारे भारत में भी होता है। तो बहुत आनंद के साथ इस पर्व को जो है हम लोग भी मनाते हैं, विश्वासी लोग भी। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमेशा जब हम परमेश्वर के किसी चीज़ का, चाहे वो क्रिसमस ही क्यों ना हो, चाहे वो पाम संडे क्यों ना हो, चाहे वो ईस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो गुड फ्राइडे ही क्यों ना हो, हम सभी लोगों को पूरे मन से मनाना चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, मुक्तिदाता परमेश्वर है। इसलिए हमें हमेशा उसके नाम को ऊंचा करना है। आज हम बात करेंगे पाम संडे के विषय में कि पाम संडे क्या है। पाम संडे उस दिन मनाया जाता है जब यीशु मसीह जो है यरूशलेम में, जब प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया। अगर आप इसके विषय में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 1-10। वैसे ये पूरा जो अध्याय है वो अच्छी रीति से एक्सप्लेन करता है हमें पाम संडे के विषय में। पर स्पेशली जो हमें व्याख्या मिलती है वो है मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1-10। अभी लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाने से पहले वो अपने चेलों को आज्ञा देते हैं, अपने चेलों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ उस गांव में, जिस गांव का नाम है बेतफगे, वहाँ पे जाओ और वहाँ से तुम लोग जो है सामने के गांव में जाकर जो है तुम लोग मेरे लिए क्या लेके आओ, गधे के बच्चे को मेरे लिए लेके आओ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों को गधे का बच्चा लाने के लिए कह रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। हालेलुया। यहाँ पे जो है परमेश्वर, जब हम
पुराने नियम की ओर जाते हैं तो वहाँ पे जो इस चीज़ का व्याख्या किया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब मसाया आएगा तो वो जो है गधे में सवार होगा। इस तरह से जो प्रभु का वचन जो है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता था कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया बात जो है वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पे बैठा है। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी करते हुए यहाँ पे जो है कह रहा है, जो है वो बात जो है यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि जो सिय्योन की बेटी है उनसे कहो कि तेरा राजा जो है वो नम्र है और गधे पर बैठा हुआ गधे पे बैठा हुआ आ रहा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की नम्रताई को दिखाया है। आजकल जो है जब हम ब्याह शादी में देखते हैं तो ज़्यादातर घोड़े का इस्तेमाल होता है। आजकल तो घोड़े का नहीं बल्कि कार, जो भी उनके पास जो भी फैसिलिटीज़ के अनुसार वो लोग इन सब चीज़ों का इंतजाम के साथ वो लोग करते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना। जब हम गधे को देखते हैं तो गधा बहुत ही नम्र होता है, सीधा होता है। वो गधा इतना सीधा होता है कि उसको एक रास्ते पे जब अगर हम उसको जाने के लिए कहते हैं तो वो एक ही रास्ते पे जाता है। अगर उस रास्ते में गड्ढा है तो भी वो नहीं मुड़ता, उसी रास्ते से जाता है। मतलब वो इतना सीधा होता है गधा। और वही यहाँ पे जो है प्रभु जो है, और गधे को अब देखना कि लोग सामान ढोने में और ऐसी चीज़ों में जो है उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर अपनी सृष्टि से, अपनी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपनी बनाई हुई सृष्टि पे प्रेम करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पशुओं पर क्या करो, दया करो, पर पशुओं को भी प्रेम करो, उनका ख्याल रखो, प्रभु का वचन कहता है। तो यहाँ पे जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, किस तरह जो है वो कह रहे हैं कि जो है जाके गधा मेरे लिए लेकर आओ, क्योंकि वो जो है जानवरों को भी वो क्या करते हैं, उनको जो है वो याद रखते हैं, उनको प्रेम करते हैं। तो वो यहाँ पे गधों को लेके आने के लिए कह रहे हैं। और सब लोग हम लोग क्या सोचते हैं कि गधा का तो इतना ज़रूरत नहीं होता है, गधा जो है किसी काम में नहीं आता है, तो गधा लेकर क्या होगा। क्यों परमेश्वर ने घोड़े को नहीं बुलाया, क्यों परमेश्वर ने गधे को ही चुना। कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में भी। प्रभु ने कहा कि मैं जो हूँ मैं नम्र और दीन लोग, मैं धन्य वो लोग जो नम्र और दीन है, जो पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत नम्र और दीन थे। उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं नम्र हूँ तुम भी नम्र बनो। परमेश्वर ने हमें नम्र करने के लिए कहा है। और जो उन्होंने हमें आज्ञा दी, हम उसको जब मानते हैं तो वो हमारे जो है नम्रताई को दर्शाता है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत डिस्पाइस करते हैं, हम अपने आप को तुच्छ ठानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा क्या प्रयोजन है, हमें कुछ भी नहीं आता, हमें तो बोलना भी नहीं आता, हमें अच्छे से किसी के साथ बात करने भी नहीं आती, हम गरीब हैं, हम दुखी हैं और हमारे जीवन में बहुत समस्या है, तो परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रभु यहाँ पे हमें कहते हैं कि मैं जो हूँ ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ, क्योंकि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सकूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने लोगों को ढूंढता है, नम्र और दीन लोगों को वो ढूंढता है और वो हमारे मन को देखता है, जांचता है, पड़तालता है। वो हमारे मन को देखता है और वो हमारे अयोग्यता को भी जानता है, पर वो हमें क्या करता है, अपनी योग्यता देकर वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जो गधा था वो अयोग्य था, वो लेकिन प्रभु ने उसे क्या बना दिया, योग्य बना दिया। कैसे बना दिया। आज तक भी लोग, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता, लोग उसे याद करते रहेंगे। इस समय और बाकी समय में बेशक से लोग गधे को इतना याद ना करते हों, लेकिन इस दिन में जो है जब प्रभु के वचन का प्रचार होता है पाम संडे के दिन, तो इस गधे का व्याख्या जरूर होता है। गधे को जो है जरूर याद किया जाता है। जिसको मनुष्य बहुत डिस्पाइस करता है, उसे जो है प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। फिर यहाँ लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसे ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो वहाँ पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों पर डालियाँ काटकर मार्ग में बिछाए। जब भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया।
यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे थे उस समय लोगों ने क्या किया, लोगों ने देखा कि उनके पास जो कुछ भी है वो लोग जो क्या करने लगे, प्रभु के लिए वो चढ़ाने लगे। उनके पास जो भी था, उनके पास जो खजूर की डालियां थी, उनके पास जो भी उनके कपड़े थे, जो भी उनके पास था, वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो लोग नीचे क्या करने लगे, बिछाने लगे। हालेलुया। और देखिए यहाँ पे हम फिर से एक बार देखते हैं कि जब उन्होंने वो सारी चीज़ें बिछाई होंगी तब क्या हुआ होगा, गधे को जो है प्रभु यीशु मसीह जो है गधे के ऊपर बैठे हैं और गधा जो है नीचे वो जब चल रहा है तो उसको इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जब वो चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है कपड़े और बहुत सारे खजूर की डालियों को बिछा दिया गया, जिससे जो है वो उसको प्रॉब्लम वहाँ पे चलने के लिए प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु पे निर्भर होते हैं और परमेश्वर के वचन पे निर्भर होते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, चाहे हमारे अंदर अयोग्यता ना भी हो तो भी परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर की महिमा के द्वारा हमें जो है आशीष प्राप्त होती है। जिस तरह से जो गधा था, जब उसके ऊपर यीशु मसीह बैठे, उसके थ्रू जो है गधे ने जो है उसने आशीष पाई और उसने आराम पाया, क्योंकि उसके जो नीचे हैं वो सारे कपड़े और खजूर की डालियाँ बिछाई दी गई, जिसके कारण उसको चलने में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसी तरह जब हम प्रभु पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर को अपने दिल में बिठाते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे रास्ते को आराम कर देता है। हमारे रास्ते में वो आराम का जो है मैट्रेस या आराम का वो आशीष को देता है और वो हमें आशीष करता, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो हमें क्या करता है, हमें जो है हरी हरी घास में चराता है। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है। जब वो हमें हरी हरी चराई में ले चलता है, वो सुखदायक झरनों के पास वो हमें ले चलता है। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं तो वो हमें जो है अपने हाथों में लेकर हमें चलाता है। हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है आ रहे हैं तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है होशाना हालेलुया धनी का गीत गाया और लोगों ने हालेलुया और धनी करते हुए प्रभु के नाम को, होशाना करते हुए प्रभु के नाम को महिमा की। हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, हर समय परमेश्वर के नाम के लिए जीना है, उसके नाम को जो है ऊंचा करना है, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हमारे अंदर एबिलिटी ना हो, चाहे हम कमज़ोर हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे हम दुखी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें जो है क्या करना है, प्रभु के नाम को महिमा देनी चाहिए। आज जो है जब हम प्रभु की सेवा में गए थे तो हमें एक वृद्ध महिला मिली और तकरीबन कई साल हो गए वो प्रभु पर विश्वास करती हैं। उनका घर बहुत छोटा है, वो बहुत गरीब है, उनका माटी का घर है, वो बहुत गरीब हैं। उन्होंने एक बात कही जिससे मेरा दिल छू गया। उन्होंने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं प्रभु से कभी मांगती भी नहीं हूँ कि मुझे अच्छा घर दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे चीज़ें दे। वो कह रही थी कि मैं कभी भी परमेश्वर से नहीं कहती कि मुझे किसी तरह से भी ये सब आशीष दे। मैं बस प्रभु से यही कहती हूँ कि प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं आप में अच्छे से अपने जीवन को बिताऊं, मैं अच्छे से प्रभु आप पे भरोसा रखूं और मेरा जो आत्मा है वो प्रभु आप तक जाए, आपके पास जाए। मेरा यही इच्छा है। बाकी मेरा जो भी ये घर है ये जो थोड़े दिन के लिए, मेरा असली घर तो स्वर्ग में। जब उस वृद्ध महिला ने ऐसा कहा तो सच में ये बात मुझे छू लिया। सच में मेरे प्रियो, हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है। हम जैसे भी हैं हमें परमेश्वर में अपने जीवन को देना है, चाहे हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को क्या करना है, हालेलुया होशाना कहना है, परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और यह भी लिखा है 10वें आयत में, तो जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत के भविष्यवक्ता यीशु है। लोगों ने जो है जानना शुरू कर दिया, लोग जानने लगे कि ये जो है नासरत का यीशु मसीह है। लोग जो है प्रभु यीशु को जानने लगे, प्रभु को जानने लगे और उसके नाम को जो है महिमा करने लगे। हमें जो है ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें विजय प्रवेश देता है। वो हमारे जीवन में हर चैलेंज में वो हमें क्या कर देता है, हमें विजय देता है। परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और उसने जो है वो चाहता तो वो बहुत सारे
बाकी और चीज़ों का जो है यूज़ कर सकता था, पर उसने क्या किया, उसने संसार की ऐसी चीज़ चुनी जो बिल्कुल भी सब जिसे लोग पसंद नहीं करते थे, या लोग जिसे सिर्फ बोझा ढोने के ही काम में लाते थे। लेकिन प्रभु ने उसे आशीष किया और प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आज मेरे प्रियो, आज जो है प्रभु यीशु हमें चाहते हैं कि हम अपने लाइफ को प्रभु को दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं आपका हूँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे अपने आशीष में ले। जब हम ऐसा बोलते हैं तो प्रभु यीशु हमें क्या करता है, उस गधे के ही समान परमेश्वर जो है हमें हरी हरी घास में चराता है, वो हमें सुखदायक झरनों के पास लेके जाता है और वो हमें जो है अपने साथ जब हम परमेश्वर हृदय में रखते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे दिल में आता है और हमें हमारे जो रास्ते को वो आसान बना देता है। दूसरी चीज़ हमने सीखा कि जब प्रभु पर हम भरोसा रखते हैं, जब प्रभु को हम महिमा करते हैं, तो जो कुछ भी हमारे पास है वो हमें प्रभु के हाथों में दे देना, प्रभु को सौंप देना है। यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं कि लोग ने क्या किया, लोगों ने जो है जो भी उनके पास था, उनके पास चाहे कपड़े थे, उनके पास जो खजूर की डालियाँ थी, वो सब उन लोगों ने बिछा के और प्रभु के नाम का स्वागत किया, प्रभु का स्वागत किया। मेरे प्रियो, आज हमें भी चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो और अगर हमारे पास थोड़ा भी हो, हमें प्रभु के नाम पे देना है। हमें प्रभु के दास और प्रभु के दासी का आदर करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे दास का और मेरे दासी का, जो मेरे सेवक मेरी सेविका का आदर करते वो मेरा आदर करते। मेरे प्रियो, अगर चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन हमें फिर भी प्रभु के लिए कुछ, अगर जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो प्रभु हमें आशीष करते हैं और प्रभु उस चीज़ को जो है इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे जो 10वें आयत में हमने देखी कि लोग जो है यीशु मसीह को जानने लगे और वो क्या, वहाँ पे जो है वहाँ पे हलचल मच गया, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया कि कौन आ रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें भी संसार में इसी तरह से जीवन व्यतीत करना है ताकि लोग जान सके कि हम जो है हम डिफरेंट है, हम परमेश्वर के बंदे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लोगों को जानना चाहिए। हालेलुया। हमें नम्र होना चाहिए, जिस तरह से यीशु मसीह नम्र था उसी तरह हमें भी नम्र होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आशा करती हूँ कि ये पाम संडे का वचन और ये पाम संडे की प्रीचिंग, ये परमेश्वर का वचन आप सभी को बहुत बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। और जब हम कल पाम संडे मनाते हैं तो याद रखें, हमें सबसे पहले अपने लाइफ को प्रभु के हाथों में देना है, अपने आप को प्रभु को डेडिकेट करना कि प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ मैं आपका हूँ, प्लीज़ मुझे इस्तेमाल करें। प्रभु के नाम को होसन्ना और हालेलुया हो। जय मसीह की।